नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और बड़ी बहस में स्वागत है आपका। पहले तो आप सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं। देश में आज हर तरफ सिर्फ राम नाम की गूंज है। एक तरफ श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ भव्य रूप से देश में मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर ही सियासत गरमाई हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रामायण पर एक मीम वायरल हो रहा है। शायद आपने भी इस मीम को देखा होगा। रामायण के किरदारों पर आधारित इस वायरल मीम वीडियो में राजनीतिक किरदारों को दिखाया गया है। ये देखिए आप किस तरह से राजनीतिक किरदारों को हमारे आस्था के प्रतीकों से कंपेयर किया गया है। इस मीम में छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेताओं को रामायण के अलग अलग किरदारों से जोड़ दिया गया, जिस पर अब विवाद भी गहराता जा रहा है। सियासत हो रही है, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वायरल मीम पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विष्णुदेव साय ने ही PR टीम के माध्यम से खुद को प्रभु राम घोषित कर दिया है। हालांकि ये किसी भी ऑफिशियल हैंडल से नहीं शेयर किया गया, लेकिन उनका ये आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और महिलाओं को राक्षस घोषित कर दिया। देख सकते हैं आप कि कुछ महिला सांसदों का भी इसमें चेहरा है, कुछ महिला अफसरों का भी चेहरा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम नहीं हो सकते। अब इस पर भाजपा ने भी क्या कहा है ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमारे आस्था, हमारे रामायण पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या ये राजनीति सही? और इसके साथ ही इसकी टाइमिंग पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ ट्वीट किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बयान भी जारी किया। जरा वो भी आप सुनिए। इस समरसता को खराब करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि विष्णुदेव साय जी को ये जानकारी होगी। जो अति उत्साही लोग रहते हैं, जो सद्भावना खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का करतूत होता है। ये घोर आपत्तिजनक है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको तत्काल रोक लगाएं और जो भी इस प्रकार का दुस्साहस किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। चलो तो देखिए किस तरह से अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करके उनका ये कहना है कि विष्णुदेव साय ने PR टीम के जरिए खुद को राम घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ उन्हीं के शासन के यानी कांग्रेस शासन के पूर्व मंत्री का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि सीएम का इससे कोई लेना देना है। उनका कहना है कि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे। ये ट्वीट की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है और उनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, भावनाओं को आहत किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से PR टीम के जरिए अपने आप को उन्होंने राम घोषित कर दिया, ये हमारे भाचा राम का अपमान है। अपनी तुलना भाचा राम से करके छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनका ये ट्वीट सामने आया और इसके साथ ही पूर्व मंत्री का जो बयान है वो भी आपने सुन लिया। अब इस पर बीजेपी का क्या कहना है, जरा ये रिएक्शन भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अब कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन निशिकांत जी, ये जो पूरा ट्वीट सामने आया, सबसे पहले तो आपको भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत शुभकामनाएं। आपको नहीं लगता कि टाइमिंग का भी इसमें खेल किया गया है? हमारे रामायण के किरदारों को, अमर चरित्र को तो इसमें कंपेयर किया ही गया, लेकिन इसके साथ ही आज के दिन इस तरह का एक मीम सामने आ रहा है। रचा जी, बिल्कुल भारतीय इतिहास में इतिहास के सांस्कृतिक दिवस के रूप में सबसे बड़े दिन के दिन अगर ऐसी चीज़ें आई हैं तो बहुत दुखद है। लेकिन ये कोई भाजपा के कोई हैंडल से नहीं आए हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति अगर इस तरह का लांछन लगाते हैं तो चिंता होती है कि किस प्रकार की निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। देखिए, जो ये मीम बनाया गया है वो क्रिएटिविटी किसने की है, क्या की है, वो जांच का विषय जांच हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बस सीधा लांछन लगाना ऐसा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने कहा और दूसरे मंत्री ने कहा, वो ठीक बात है कि विष्णुदेव साय जी का या हमारी पार्टी का या हमारे सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राम के प्रति लगातार अमानवीय और अमर्यादित टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन कर रहा है, वो आज भाचा राम को लेकर इतने संवेदनशील हैं। तो क्या हुआ था जब उनके पिताश्री ने
प्रभु श्री राम के प्रति अमर्यादित टिप्पणी किया था। 1 दिन का खाली उनको जेल हुआ था। उसी कालखंड में एक काली महाराज थे, महात्मा गांधी के प्रति टिप्पणी किया था, 4 महीने जेल। तो गांधी बड़े थे कि राम बड़े थे, वो भी उस समय चिंता करने की बात थी। भारत की जनता के मन मन में और रग रग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का वास है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, और किसी व्यक्तित्व से प्रभु श्री राम की तुलना कदाचित नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर, लेकिन इसके बावजूद आपने इन बातों का खंडन जो है अभी तक से ऑफिशियली नहीं आया। लेकिन निश्चिकांत जी वापस लौटूंगे, मैं पहले अमित जी से भी जरा बात कर लूं। अमित श्रीवास्तव जी, ये जो सवाल अब उठ रहे हैं कि साफ तौर पर यह करार दे दिया गया कि पीआर टीम के जरिए खुद को राम घोषित कर दिया गया है, किसी भी ऑफिशियल हैंडल से, बीजेपी के ना तो किसी ऑफिशियल हैंडल से ये मीम जारी हुआ, ना तो किसी भी नेता ने इस मीम को शेयर किया या उनके हैंडल से ये सामने आया है। ऐसे में ये जो आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी द्वारा ही रचित है, इसका क्या आधार है? इस आरोप का क्या आधार है? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मुझे आज मैं बधाई देना चाहता हूँ पावन अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रथम वर्षगांठ, बिल्कुल आपको भी बहुत बधाई, जय श्री राम। बधाई और शुभकामनाएं जी। और मैं उसके साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिनके कारण आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन भांचा राम के ननिहाल में जिस प्रकार से मुझे अटल जी की कविता याद आ गई कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। निश्चित तौर पे मुझे जो लोग इसको डाले हैं, क्या अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बताएं कि क्या उसकी जांच करा के उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई करने का मादा उनमें है? वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, मुझे पता है। लेकिन सीएम साहब को तो सबसे पहले जिस प्रकार से अभी उन्होंने इतना कह के इतिश्री कर दिया कि इसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, वो ऑफिशियल डला नहीं है, तो आपको जांच करनी होगी कि उनके नाम पे कौन ये डाल रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के रामायण जिस प्रकार से ये बनाया गया है, घोर आपत्ति है। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी बनाया उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में एक सुचिता होनी चाहिए। एक तरफ तो हम महाकुंभ मना रहे हैं और योगी जी और सारे लोग कह रहे हैं कि सनातन जो संस्कृति के तहत सारे लोगों को उसमें न्योता आ रहा है और सब लोग जाएंगे भी, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से प्रतिपक्ष को विपक्षी मान के जिस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है, मेरी इसमें घोर आपत्ति है। और मैं तत्काल कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये किया है, क्योंकि आज तो ये कह रहे हैं ऑफिशियल नहीं है, कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था विष्णु के चक्र, तो लगातार आप हमारे जो वो है भगवान है, हमारे जो आराध्य हैं, उनका आप अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और एक बार नहीं, ये बार बार कर रहे हैं, तो ये चिंता का सबब है। अगर एक बार करते, इसके पहले जो आपने सवाल उठाया कि आखिर ये किया किसने है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह का मीम प्रदेश में बनाया किसने? ये प्रदेश में निर्मित है या फिर बाहर से बनकर आया है? इस पर सबसे बड़ा सवाल, और इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस पर तो हम बहस करेंगे, इस पर तो सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी जुड़ गए हैं। रुद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमेशा से राम पर सियासत चली आ रही है, छत्तीसगढ़ राम को भांचा कहती है, लेकिन उसी भांचा राम पर सियासत हमेशा ही देखी जाती है, चाहे वो चंदखुरी के मामले पर हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की बात हो, चाहे अब जब प्रथम वर्षगांठ हम मना रहे हैं तब एक मीम, शायद आपने भी इस मीम को देखा होगा, राम पर राजनीति आखिर कब तक और क्यों सर? देखिए, मुझे तो चीज़ तो लगती है कि आज के दौर में जो राजनीति है उसमें इस तरह के मीम और इस तरह की चीज़ों के प्रचार प्रसार को अक्सर हम देखते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इस तरह का जो उपयोग होना चाहिए, जिससे जो आज के समय में हम जिन मुद्दों को लेकर बहस करना चाहिए, उसकी बजाय हम इस तरह की बातों पर बैठ के अगर चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों की, इस तरह के बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल इसका कि राजनीति में राम के शब्द का या हमारे अध्यात्म का इसका उपयोग अगर होता है तो वो सकारात्मक नजरिए से होना चाहिए कि हम जैसा भी अवसर आता है, हम हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों को कैसे हम अपनी ये जो आचरण में उतारें, राजनीति में उतारें, वहाँ से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी सीख है, बहुत से हमारे ऐसे जो हमें बताए गए रास्ते हैं जिनका उपयोग करके हम आगे बढ़ें, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये राजनीति में इस तरह की जा रही है। और दूसरी चीज़,
जैसा अभी इस बहस के दौरान बात सामने आई है कि ये किसने किया है, अभी यही स्पष्ट नहीं है। तो ये बात तो सीधी सी है, जाहिर सी बात है कि इसका तो खुलासा होना चाहिए कि आखिर ये कौन कर रहा है, किस वजह से ये बात सामने आ रही है। और राजनीति में अगर हम इस तरह के व्यंग्य करने का निश्चित रूप से सबको छूट है, सब हो, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं हैं, उस सीमाओं को ध्यान रखा तो जाना चाहिए सभी पक्षों को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी। लेकिन आपने अपने ही जवाब में कहा कि इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। दरअसल बहस का मुद्दा उठा ही इसलिए क्योंकि ये अमर चरित्र हैं, ये ऐसे चरित्र हैं, ऐसे किरदार हैं जिनको हर व्यक्ति जीना चाहता है। ये हमारे रामायण के वो अमर चरित्र हैं, वो किरदार हैं जिनको समाज अपने अंदर उतारना चाहता है। अगर ऐसे हमारे अमर चरित्रों पर अगर इस तरह से हमारी आस्थाओं का कंपैरिजन राजनीतिक लोगों से किया जाएगा तो क्या ये लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? चाहे वो किसी पार्टी द्वारा किया जाए, चाहे किसी क्रिएटिव व्यक्ति द्वारा किया जाए, चाहे किसी के भी द्वारा किया जाए, क्या राजनीतिक किरदारों और हमारे अमर चरित्रों का इस तरह से कंपैरिजन सही मानते हैं आप? जी देखिए, मैं आपके इस बहस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अवसर इस तरह के बहस के क्यों आते हैं, जो अगर जो मुद्दे उठते हैं जिसकी वजह से हम मूल मुद्दों से भटक के इस पर बैठने को हम मजबूर होते हैं बहस करने के, ये मेरा कहना था। और जहां तक आपने कहा कि मैंने अपनी बात पहले भी कही थी कि हमारे इन जो भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, हमारे जो पौराणिक जो किरदार हैं, हमारे जो पात्र हैं, जो हम उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमारे लिए अभी बहुत सारे ऐसे अवसर हैं कि जिसका हमको उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल राजनीति करने के लिए और पात्रों के साथ दूसरों के नाम जोड़कर ये जो चर्चा को इतने ज्यादा स्थानीयता दे देंगे जिसके कारण से स्वाभाविक रूप से जो नकारात्मक पात्र हैं उनके साथ किसी का नाम जोड़ा जाएगा तो वो तो इस बात पर एतराज करेगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीज तो सोची जानी चाहिए, ये बहस इस पर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या अवसर हमें आज जिन और मुद्दों पर बात करने के लिए जो समय है, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं सर कि मुद्दे कई सारे हैं हमारे पास, लेकिन वाकई में उन मुद्दों के इतर जिस तरह की राजनीति अब सामने आ रही है प्रदेश में, ये सही नहीं है। निशिकांत जी, भले ही आप लोगों के द्वारा ये जारी नहीं किया गया, किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी भी बीजेपी के नेता ने इसे शेयर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात भी सही है कि जो मेन सामने आया है उसमें सारा पॉजिटिव जो किरदार है वो बीजेपी के नेताओं को दिया गया है और सारे नेगेटिव किरदार जो है वो दे दिए गए विपक्ष के नेताओं को। तो यानी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका सपोर्टर है, चाहे वो आपको सही दिखाए और उन्हें गलत दिखाए, लेकिन इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि चुने हुए सांसदों के किरदारों को भी आप देखिए किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है। क्या आप इसे सही मानते हैं? और उससे भी बड़ी बात, सवाल इस पर भी उठता है, आपत्ति इस पर भी उठती है कि ठीक है आपने इसे जारी नहीं किया लेकिन आपने खंडन भी तो नहीं किया। सवेरे से ये रील वायरल हो रही है और मुझे लगता है कि शायद सवेरे से नहीं, कल से ही, रात से ही ये वायरल हो रही है। अब तक आपने खंडन नहीं किया, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये कहां से आ रहा है, किसने इसे जारी किया है। रचना जी, पहले ही बाइट में मैंने कहा कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है, ऐसा बनाने नहीं चाहिए। अब खंडन करने की बात है, देखिए अब पूर्व मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति अगर उसको ट्वीट करके सीधा सीएम से सवाल करता है, जबकि हमारा उस ट्वीट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ राम जी के प्रति इनके मन में क्या दुराभाव है, क्या आचरण है, देखिए आज ही के दिन निमंत्रण को ठुकराने वाली कांग्रेस पार्टी। देखिए राम जी के नाम पर राजनीति हम पे आरोप लगाते हैं। त्रेता युग का अश्वमेध घोड़ा जो है राम जी का काम करके उनका आशीर्वाद लेके द्वापर की ओर प्रस्थान कर चुका है और कहता है क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो अमित श्रीवास्तव जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आइए, राम जी का काम कंप्लीट हो गया, कृष्ण जी की तरफ आइए। कहाँ राम जी के पीछे आप लगे हुए, वहाँ आपको मौका मिला था, आपने समय नहीं दिया। आज भी एक चीज़ बताता हूँ आपको रचना जी, कांग्रेस पार्टी का आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बाबरी हम निर्माण दोबारा कराएंगे। जब ध्वस्त किया गया था बाबरी को, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद करने से काम नहीं चलेगा, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों लोग जेल गए हैं, यातना सही है, तब जाके ये भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद नहीं करना चाहिए। विषय क्या है, प्रभु श्री राम को जैसे ही कोई चर्चा में विषय आता है, मैं उनके किरदार से जो लोगों को जोड़ा गया उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राह में, इस भावना से चलने वाले लोग हैं हम। आप सीधा डायरेक्ट अटैक भाजपा पे कर दिए। क्यों कर दिया आपने?
आपके पास क्या सबूत था कि आप सीधा भाजपा से सवाल कर रहे हैं? ठीक बात कहा अमित श्रीवास्तव जी ने कि जिसने भी किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होगी, कार्रवाई करेंगे, ये विषय होता। लेकिन आप लगातार इसी तरह राम जी को अपमानित करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और जो रामचरितमानस का पन्ना फाड़ने वाले लोगों के साथ आप खड़े थे, रामचरितमानस के पे सवाल उठाने वाले लोगों के साथ आप खड़े थे, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम उनके साथ आप खड़े थे, कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के साथ आप खड़े थे। आज ऐसा दिन आ गया है कि काल्पनिक राम से राम वन गमन पथ तक का सफर कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। ये हमारी नैतिक जीत है। अमित जी वाकई में बीजेपी ऊपर कहते हैं ना, उसके ऊपर सवाल जैसी प्रभु जी, देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तह जैसी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र चेहरा रहा है, जो हमेशा धर्म का जो कहते हैं ना कि धर्म का कारोबार और भावना का व्यापार करने वाले लोग लगातार राम के नाम का यूज करते हैं। अगर कुछ उनके मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अगर ये आदर्श अपना लेते तो मुझे लगता है कि कुछ भला हो जाता। जो अपने पिता के एक वचन के लिए जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, मेरे राम तो निर्बल का बल है, और ये भाजपाइयों को समझना पड़ेगा। और लगातार ये मैंने जैसा कहा ना, कुछ उनके चरित्र को अपना लेते, कुछ उनके धीरज को अपना लेते, उनके साहस को अपना लेते। राम तो आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र है। राम से हम लगातार उनको ऐसे ही पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहा जाता, लगातार उनकी विनम्रता को अपना लेते, लगातार प्रभु श्री राम के रूप में उनके चरित्र को अपनाते, तो मुझे लगता है इनका बेहतर हो जाता। लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा है, मैंने कहा ना अटल जी ने हमें। और एक और चीज रचना जी कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बहुत आगे नहीं ले जाती है। और लगातार जिस प्रकार का ये बना के वो कर रहे हैं, ये ज्वलंत मुद्दों पे जिस प्रकार से बहुत ही आदरणीय अभी अवस्थी जी ने कहा कि ये ज्वलंत मुद्दों पे जो चर्चा होनी चाहिए उसको भटकाने का ये काम करते हैं। लगातार अपराधगढ़ बन रहा है। लेकिन अब तो राजनीति शुरू हो चुकी है, अब तो सियासत शुरू हो चुकी है, बहस तो होनी है, अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। मैं अमित जी 1 मिनट रोकूंगी, एक रिएक्शन सामने आया है, जरा मैं आप तीनों को ही वो सुनवा देती हूँ, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जरा वो रिएक्शन सामने लेकर आइएगा। सार्वजनिक जीवन में भी हास परिहास चलते रहना चाहिए, हल्के से सब लेना चाहिए, हंसी मजाक है, उससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता। कोई जीवित व्यक्ति राम हो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी मैं तो नहीं मान पाऊंगा। तो ठीक है, चलता है हंसी मजाक। चलिए, तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी ये बयान, जिन्होंने कहा कि हास्य परिहास चलते रहना चाहिए, इन तरह की चीजों को हल्के में लेना चाहिए। अमित जी, अब आप ही के पार्टी के 3 लोगों के 3 अलग अलग बयान सामने आ गए। एक तरफ पूर्व सीएम साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि ये तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि सीएम को इस बारे में कोई भी जानकारी है, ये किसी असामाजिक तत्व की कारनामा है। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हल्के में लें। अगर हल्के पे लेना है तो फिर इस तरह से आप लोग क्यों चोट कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे? क्या कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग सभी के व्यक्तिगत निजी विचार अलग ही अलग हैं? देखिए, 5 उंगलियां एक जैसी हैं क्या? अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं, किसी ने, मैंने कहा ना, हमको उनसे वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। तो अब लगातार ये तो उनको सोचना है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का वो नाम को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, लेकिन तो अमित जी ये तो तय करेंगे ना कि विपक्ष जो है वो इस बात पर आपत्ति दर्ज करेगी कि नहीं करेगी। कोई आपत्ति दर्ज करा रहा है, कोई कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। तो एक लाइन तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना पार्टी को। देखिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टी में अगर 3 लोग हैं तो एक ही विचारधारा, एक विचारधारा हम सबकी एक है। हम आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, हम चाहते हैं भारत उन्नति और प्रगति करे। हम, लेकिन अगर इस प्रकार का, जैसा मैंने कहा ना, अभी तो आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि सीएम साहब अच्छे व्यक्ति हैं, सीएम साहब को हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन अगर अभी तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की और बार बार एक हफ्ते के अंदर 2 बार कभी विष्णु के चक्र से और सुदर्शन चक्र से उनकी तुलना की जाती है, कभी ये रामायण के पात्र बना दिए जाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उनकी छवि को डेंट करना चाहता है? तत्काल उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है कि उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। रुद्र सर, एक बात इसमें बताइए कि देखिए, चुने हुए सांसदों के ऊपर भी टिप्पणी की गई है, चुने हुए सांसदों के किरदारों को भी कंपेयर किया गया है और एक तरह से ये महिलाओं का भी अपमान है। जिस तरह से महिला किरदारों को उसमें दिखाया गया है वो महिलाओं का भी अपमान है। क्या इस तरह से महिलाओं का अपमान करना चाहिए? और उससे भी बड़ी बात, अगर बीजेपी ने अब तक इसकी निंदा नहीं की है या इस तरह अभी तक इसका खंडन नहीं किया है, अभी तक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई है, तो इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं?
जी, मेरी समझ में तो अगर इस तरह का आपत्तिजनक, जो किसी के लिए भी आपत्तिजनक होगा, इस तरह का कोई भी मीम है या कोई भी इस तरह का जो भी प्रचारित कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इसके क्यों किया। क्योंकि जिनके भी नाम है, जिनको एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में, उसमें पात्र के रूप में उसमें शामिल किया गया है, उनके नाम दिए गए हैं, वो भी हमारे जनता के बीच से चुने हुए लोग हैं। और उनके बारे में अगर कोई इस तरह की टिप्पणी आ रही है तो यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि ये किसने किया है। अगर जैसे आपने कहा कि बीजेपी की ओर से इस बारे में कहा जा रहा है कि हमारी ओर से नहीं हुआ है, उन्होंने खंडन भी नहीं किया है, तो इसमें क्या लगता है, ये आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने जनरेट किया, उसके तक पहुँचना बहुत आसान है। और जो मेरा मानना है कि इस तरह का आपत्तिजनक है, जो हास प्रयास होना चाहिए, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई मर्यादा है, कोई मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं होनी चाहिए बात। और उसके साथ साथ हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। निशिकांत जी, हमारी साइबर सेल की टीम काफी स्ट्रांग है, बिल्कुल, है ना, और मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली ये कोई इम्पॉसिबल काम है ये पता लगा पाना कि ये मीम कहां से एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था, कहां से जनरेट हुआ था। तो उसके बावजूद अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। बिल्कुल रचना जी, जैसे ही संज्ञान में आ गया उस पर जांच चालू हो चुकी है। मैं आपको विषय बताता हूँ क्या है। देखिए, जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा और दूसरे मंत्री ने कहा, विषय वही है कि इसको मतलब उस तरीके से नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपको राजनीति करनी थी, वो भी आज के दिन। आज सबसे बड़ा दिन है। अच्छा निशिकांत जी, मान लीजिए कि यही मीम ऐसा होता कि सारे पॉजिटिव किरदार कांग्रेस के होते और सारे नेगेटिव किरदार आपके होते, क्या तभी भी आप यही कहते? बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, मोदी जी को रावण बना के कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल उससे ट्विटर से नहीं जारी किया गया है? ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, सुप्रिया सिन्हा के अकाउंट से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में क्या लिखा गया, कितनी निम्न स्तर की भाषा इस्तेमाल की गई। कांग्रेस पार्टी ने एक पैसे का कार्रवाई किया क्या? नहीं किया। विषय यह है कि आज जो फर्जी चीज है, अब एक चीज आपसे पूछता हूँ रचना जी, आज के जो गांधी, उनका गांधी से कोई लेना देना है? गांधी सरनम के साथ जीवित है कि नहीं है, चल रहे हैं कि नहीं राजनीति में, 7 दशक तक राजनीति किया कि नहीं किया? किसी ने खड़ा होकर बोला कि वो गांधी नहीं है? तो बात यह है कि आप चला रहे चलाते हैं, लेकिन जो राम जी के प्रति भाव है हमारा, राम जी के प्रति जो आदर है, वो भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण नहीं है। भारत के कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को कब समझ में आई? 2014 के बाद। आपको याद होगा जब प्रभु श्री राम जी का फैसला आने वाला था तो सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए थे कि फैसले को टाल दिया जाए, नहीं तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। दूसरा झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है। राम जी के खिलाफ जो कोर्ट में खड़े थे वो तमाम लोग कांग्रेस के वकील थे, जो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल का कागज मांग रहे थे कि बताइए यहाँ पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। पेच में बात करते हैं निशिकांत जी, जिस तरह से रामायण पर महाभारत की शुरुआत कर दी गई है। अमित जी, मैं जो सवाल निशिकांत जी से कर रही थी वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से दिखाया गया है दोनों ही किरदारों को। आपको भी क्या इस पर आपत्ति होती अगर पॉजिटिव साइड में सारे कांग्रेस नेताओं को दिखा दिया जाता? क्योंकि हमारी आपत्ति तो इस बात पर है, जनता की आपत्ति तो इस बात पर होगी कि हमारे आस्था के केंद्र को राजनीति उस पर की जा रही है, राजनीतिक किरदारों के साथ में उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या हमारे आस्था के केंद्र के ऊपर इस तरह से राजनीति करना आपको सही लगता है? जी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये समझना पड़ेगा। अभी ये गांधी जी पे कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम उस गांधी जी को मानते हैं जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। और लगातार जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मैं उसका विरोध करता हूं कि जिस प्रकार से जब ये सीरियल आता था, आपको याद होगा रचना जी, सब लोग भाव विहोर हो जाते थे और लगातार रोडें खाली हो जाती थी, रोड शांत। तब भी आपके दिल में प्रभु के राम के प्रति भावना। अब आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, लेकिन रुद्र सर, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि लगातार आज से नहीं, हमेशा से राम के नाम पर राजनीति होती आई है। क्या धर्म के नाम पर, आस्था के केंद्र पर इस तरह से राजनीति करना और इस तरह से धर्म का ऐसा घालमेल तो सही लगता है? क्या ये कब रुकेगा? कहीं जाकर ऐसा लगता है कि कहीं पर इसका कोई विराम हो पाएगा?
देखिए, मेरी समझ में तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस या किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना इसलिए नहीं की गई थी कि छत्तीसगढ़ में आज कोई भी किसी को भी, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे या कोई भी व्यक्ति करे, कि किसी के साथ ऐसा तुलना करके लोगों के बीच आप इस तरह से मीम बना के भेजेंगे, इसलिए उसकी रचना नहीं की गई थी। वो सब हमारी आस्था के केंद्र हैं, उस पर राजनीति करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और यही तो आपत्तिजनक बात है कि अगर जो मेरी या किसी की भी व्यक्ति की आस्था जिस चीज से जुड़ी हुई है वो उसके प्रति आस्थावान होगा, लेकिन उसके कारण से वो किसी राजनीतिक दल के प्रति अपनी सहानुभूति या अपना समर्थन रखेगा, ये तो होने का कोई कारण नहीं है। और इसलिए इस तरह के अवसर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहस होने पर ऐसी चीजें निकल के आती हैं, हम सुनते हैं, हम सभी पक्षों को सुनते हैं कि वो जो ये बात अपनी सामने रखते हैं तो उससे समझ में आता है कि सबके अपने अपने उद्देश्य क्या हैं। ये अवसर जो देता है इस तरह का, जो भी अगर कोई भी घटनाक्रम सामने आता है, तो इसलिए राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। इसका जो हमारी आस्था की चीजें हैं, हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें, उनको वहीं तक सीमित रखना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहना चाहिए। सामूहिक आयोजन होते हैं उसको, वो सब हमारे निरंतर चलते हैं, लेकिन उस पर राजनीतिक उपयोग राजनीति कभी भी धर्म पर नहीं होनी चाहिए, आस्था पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। आस्था और धर्म पर कभी भी सियासत और राजनीति नहीं होनी चाहिए। निशिकांत जी, आप, मुझे लगता है शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी, क्या कठोर कार्रवाई आप करेंगे? चाहे भले ही आपको पॉजिटिव किरदार में दिखा दिया हो, विपक्ष को नेगेटिव किरदार में दिखा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद ये समझना होगा और कार्रवाई करनी होगी जहां से भी ये चीजें हो रही हैं। इस मंच से आप कहेंगे उन्हें? बिल्कुल कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई हमने बड़ौदा बयान में किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो गारंटी देगी। 10 सेकंड कांग्रेस पार्टी गारंटी देगी, उनके साथ खड़ी नहीं होगी, जो आरोपी है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक विषय में बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय माता घोषित किया था सोनिया गांधी जी को कि राष्ट्रीय माता है सोनिया गांधी जी। उस समय तो समर्थक थे, उस समय सहमत थे आप। देश की राष्ट्रीय माता कोई हो सकती है, देश के राष्ट्रीय चाचा कोई हो सकता है, आपने किया ना, उसी का कोई अनुसरण कर रहा होगा, लेकिन उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी रतन, चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता भी ये जानना चाहती है कि आज के ऐसे दिन में जब हर तरफ राम नाम गुंजायमान है, उस दिन इस तरह से रामायण पर महाभारत आखिर क्यों हो रही है। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।